हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों सैनिक स्कूल झुंझुनू का ये रिक्वायरमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिस। ठीक है, ये सैनिक स्कूल झुंझुनू के द्वारा और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों ये किन किन पोस्ट के लिए है ये देखिए, इधर नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्टों की संख्या। तो ये देखिए पीजीटी इंग्लिश, इसकी एक पोस्ट है, ये एससी के लिए है, सॉरी एसटी के लिए है। फिर पीजीटी फिजिक्स, इसकी एक पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए है। पीजीटी केमिस्ट्री, इसकी एक पोस्ट है, ये यूआर है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित, यानी ये सभी वर्गों के लिए खुली है। और पीजीटी बायोलॉजी, इसकी एक पोस्ट है, ये भी यूआर है यानी अनरिजर्व्ड है। ठीक है, और इसके बाद में पीजीटी मैथमेटिक्स, इसकी एक पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए। तो ये तो है पीजीटी के सब्जेक्ट टीचरों की पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन जो पीजीटी के टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन है वो केंद्रीय सैनिक विद्यालय के द्वारा क्या मांगी गई है वो देखिए आप। मैं स्क्रीन को बड़ी कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है नेसेसरी या आवश्यक योग्यताएं जो हैं। तो इन पोस्टों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आपकी मास्टर डिग्री जो है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है उसमें 55% होना चाहिए, और वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉलेज जो है उससे आपकी वो पीजी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, और बीएड भी जो है वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नहीं है तो फिर आपके पीजी के अंदर 55% होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? 3 ईयर बीएड एमएड, ये इंटीग्रेटेड जो 3 साल की बीएड और एमएड होती है, अगर ये डिग्री आपके पास है, आपने पीजी जो है वो 55% कर रखी है, तो भी आप योग्य हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है वांछित योग्यताएं। ठीक है, तो इन पोस्टों के लिए और इनके अलावा और क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं पहली जो योग्यता मांगी गई है वो देखिए, मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, यानी इंग्लिश मीडियम जो है आवासीय विद्यालय में पढ़ाने का कम से कम 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर दूसरी जो योग्यता इसके अंदर वांछित योग्यता मांगी गई है वो आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका जो जिस सब्जेक्ट में है आप हैं, ठीक है, उसके अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश स्किल, आप कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश के अंदर आपकी होनी चाहिए, आपको गेम्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, और जो शैक्षणिक गतिविधियां स्कूलों में कराई जाती है उनके अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यताएं जो है ये पीजीटी के सब्जेक्ट्स के लिए कमांड हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, आपकी अगली जो पोस्ट है ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो ये एक पोस्ट है और ये सिर्फ एससी के लिए है। ठीक है, एससी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो योग्यता है वो आपके सामने लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं कि एसएनटीएल जो योग्यताएं मांगी गई है, एसएनटीएल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या मांगी गई है? बीई या बीटेक, बीई या बीटेक। अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस से भी हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी हो सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कोई दूसरा सब्जेक्ट है उससे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके पास में एमसीए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से, कंप्यूटर साइंस से हो सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो सकते हो, मास्टर इन आईटी और इक्विवेलेंट
मास्टर ऑफ आईटी, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड कोई दूसरी डिग्री आपके पास हो सकती है। या फिर आप एमएससी जो है किससे हो सकते हैं, मैथमेटिक्स से हो सकते हैं, या बीएससी साथ में एमएससी मैथमेटिक्स साथ में बीएससी कंप्यूटर साइंस से की हुई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। या फिर आप बीसीए और इससे रिलेटेड दूसरा सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट इन किसमें, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड देयर 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपकी योग्यताएं अलग अलग, आप इसको देख लो अच्छी तरह। और फिर ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन साथ में क्या है कि बीएड होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी बीएड होनी चाहिए, और मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, ये 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। वो स्किल वगैरह इंग्लिश जो स्किल्स है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, गेम्स और कोरिकुलर एक्टिविटीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो टीचिंग पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की एज क्या होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए 21 वर्ष से 40 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। और ये एज जो काउंट की जाएगी दोस्तों, ये की जाएगी 31 मई 2023 से, यानी 31 मई 2023 को अभ्यर्थी जो है, कैंडिडेट जो है वो 21 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो टीचिंग जो पोस्ट है उनके लिए आपको मंथली जो पेमेंट दिया जाएगा वो 65,000 रुपये दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है दोस्तों, ठीक है, परमानेंट बेस पे नहीं है। और जो कंप्यूटर वाली वैकेंसी है उसके अंदर जो है आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 ईयर, वही है 31 मई 2023 को आप 21 वर्ष से छोटे नहीं होने चाहिए और 40 वर्ष से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये है दोस्तों। अब आगे अपन बात करते हैं, आगे जो तीसरा पॉइंट है मैं ये बताता हूँ आपको, ये महत्वपूर्ण है, तो इसकी मैं वैसे बता देता हूँ आपको। देखो, प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं अपन, आप इसको पढ़ लेना, बाकी मैं आपको जो हिंदी के अंदर पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। कि आपको क्या करना है कि जो रिक्वायरमेंट फॉर्म भेजना है पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई जो फॉर्म है वो आपको हार्ड कॉपी इस साइट पे मिल जाएगी। ये जो साइट दे रखी है ना, इस साइट के ऊपर आपको वो फॉर्म निकालना है और फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भेजना है, ऑनलाइन नहीं भेजना है, ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। और किसको भेजना है, किसके नाम पर लिखोगे, लिफाफे किसका नाम लिखोगे, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम से आपको डाक के द्वारा भेजना है, बाई हैंड भी नहीं भेजना है, डाक के द्वारा भेजना है, ठीक है। और साथ में क्या लगाना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, यानी स्वयं के द्वारा प्रत्यालिपि जो वो सत्यापित होनी चाहिए, वो फॉर्म के साथ लगानी है। अब 2 नंबर जो पॉइंट है इसके अंदर क्या करना आपको, इसमें आपको 10वीं से लेकर के और जितने भी आपकी क्वालिफाइड एग्जाम्स हैं उन सब की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, प्लस जो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या अन्य कोई फील्ड का आपके पास में प्रमाण पत्र है, तो वो उनकी फोटोकॉपी जो है स्वयं सत्यापित करके वो साथ में लगानी है, ठीक है। सी वाला पॉइंट है, इसमें क्या बताया है, इसमें बताया दोस्तों आपको कि आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी साथ में लगानी है, फॉर्म के अंदर चिपकाने के लिए नहीं, अलग से 2 पासपोर्ट साइज की फोटो जो है वो फॉर्म के साथ लगानी है। और डी जो बिंदु है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपको एक लिफाफा भी फॉर्म के साथ लगाना है अलग से, ठीक है ना, एक लिफाफा अलग से लगाना है फॉर्म के साथ में, जिसके ऊपर 27 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। फिर ई वाला जो बिंदु इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है दोस्तों आपको कि आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भी साथ में लगाना है। अब डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कैसे कैसे लगाना है, जो आपके जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, ठीक है। और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है वो SBI बैंक का ही लगाना आपको। SBI बैंक भी कौन सा, कलेक्ट्रेट ब्रांच SBI की झुंझुनू के अंदर, ठीक है, उसका लगाना है। ये ब्रांच के कोड नंबर हैं, इस बैंक का आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है दोस्तों वो बनवाना है प्रिंसिपल
सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम से। ठीक है। और लास्ट जो आपका बिंदु है एफ, इसमें क्या कहा गया है, इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि एससी और एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ में लगाना है। तो ये आपको ये जो डिमांड ड्राफ्ट में 250 रुपये की छूट दी गई है ये तभी मिलेगी जब आप अपना कास्ट प्रमाण पत्र साथ में लगाएंगे। ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपके आवेदन फॉर्म के पहुंचने की जो अंतिम तिथि है वो है दोस्तों 2 जून 2023। 2 जून 2023 को तक आपका जो फॉर्म है वो सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। ये दोस्तों आगे फिर आपको जो फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर क्या लिखना है, एक तो डाक द्वारा भेजना है। पहली बात तो ये कि डाक द्वारा भेजना है, बाई हैंड नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका फॉर्म है जिस फॉर्म को आप भेज रहे हैं उस फॉर्म के ऊपर ये बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, उस पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में मोड ऑफ कॉल लेटर, ये कॉल लेटर के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैं तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये आपको बता रहा हूँ। ये बाद में है एग्जाम या टेस्ट। तो दोस्तों क्या होगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी क्या होगी, उनकी योग्यता जांचने के लिए वो रिटन एग्जाम होगी। ठीक है। रिटन एग्जाम होगी, इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद में इंटरव्यू होगा। ठीक है। लेकिन ये जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू ये कब होगा, आपकी रिटन एग्जाम के बाद में किया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको कोई टीएडीए वगैरह कोई कुछ भी दे नहीं होगा। ठीक है। तो ये डिटेल जो है दोस्तों इससे रिलेटेड है। मैंने आपको मेन जो बातें हैं वो हिंदी के अंदर समझा दी है, बता दी हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट है वो आपके पास में जो है आने से वंचित न रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।